30 अगस्त को गिर जाएगी झारखंड की सरकार। रातों रात शाह का खेल सिर पटक रहे हेमंत सोरेन। कई विधायकों के साथ बीजेपी में शामिल होंगे चंपाई। नमस्कार, आप देख रहे हैं एनएमएफ न्यूज में आपके साथ शबनम। झारखंड में बड़ा सियासी खेल शुरू हो गया है। हेमंत सोरेन की कुर्सी हिल गई है, यानी अब यहां सत्ता परिवर्तन होने जा रहा है, क्योंकि रातों रात अमित शाह ने ऐसा खेल कर दिया, हेमंत सोरेन सिर पकड़कर बैठ गए हैं। दरअसल बड़ी खबर ये आ रही है, झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री चंपई सोरेन ने गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की है। मुलाकात के बाद असम के सीएम हेमंत बिस्वा शर्मा ने चंपई सोरेन के 30 अगस्त को बीजेपी में शामिल होने की घोषणा की है। तो अब सियासी गोटियां चंपई सोरेन की तरफ से सेट कर दी गई हैं। सबसे बड़ी बात तो यह है कि अमित शाह से मुलाकात के बाद ही उनकी सिक्योरिटी भी बढ़ा दी गई है। चंपई सोरेन को जेड प्लस सुरक्षा दी गई है। 28 अगस्त को चंपई सोरेन कैबिनेट से इस्तीफा दे सकते हैं। हालांकि पहले भी दिल्ली में चंपई सोरेन जब आए थे तो चर्चाएं तेज हो गई थी कि वो बीजेपी में शामिल हो सकते हैं, क्योंकि जिस तरीके से हेमंत सोरेन ने जेल से बाहर आते ही उन्हें मुख्यमंत्री की कुर्सी से हटा दिया, बेइज्जत करने का काम किया, उससे वो काफी नाराज चल रहे थे। तो ऐसे में अब वो इस बेइज्जती का बदला हेमंत सोरेन का साथ छोड़कर देना चाहते हैं। वहीं चंपई सोरेन के अमित शाह से मुलाकात करते ही हेमंत बिस्वा शर्मा ने भी एक ट्वीट किया है और अपने ट्वीट में लिखा, झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री और हमारे देश के एक प्रतिष्ठित आदिवासी नेता चंपई सोरेन ने कुछ देर पहले केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की। वे 30 अगस्त को रांची में आधिकारिक रूप से बीजेपी में शामिल होंगे। बता दें कि इससे पहले चंपई सोरेन ने 21 अगस्त को अपने आवास पर नई राजनीतिक पार्टी बनाने का ऐलान किया था। चंपई सोरेन ने कहा था, हम राजनीति से संन्यास नहीं लेने जा रहे हैं, हमने जो अध्याय शुरू किया है उसका चैप्टर बदलता रहेगा, नए संगठन को मजबूत करेंगे, रास्ते में कोई दोस्त मिला तो दोस्ती भी करेंगे। तो चंपई सोरेन ने अलग पार्टी बनाने के साथ साथ किसी भी दल से हाथ मिलाने का इशारा पहले ही दे दिया था। इसी के साथ हेमंत बिस्वा शर्मा ने भी इशारा दिया और बयान देते हुए कहा था कि व्यक्तिगत रूप से हम चाहते हैं कि चंपई सोरेन बीजेपी के साथ आएं। उससे बीजेपी में आने से पार्टी को ताकत मिलेगी और बीजेपी की ताकत को झारखंड में और मजबूती देने के लिए चंपई सोरेन ने अमित शाह से मुलाकात कर आगे की राह भी तय कर ली है। जब से ये खबर सामने आई है तब से हेमंत सोरेन के खेमे में मातम परस गया है, क्योंकि हाथ से कुर्सी जाने वाली है। सूत्रों के हवाले से कहा जा रहा है कि चंपई सोरेन के साथ कई और विधायक भी बीजेपी में शामिल होने वाले हैं। अगर ऐसा होता है तो सोरेन की कुर्सी जाने से कोई रोक नहीं पाएगा। तो चलिए इसके साथ ही झारखंड विधानसभा का सियासी गणित भी समझा देते हैं। दरअसल झारखंड में विधानसभा के सदस्यों की संख्या 81 है। हेमंत सोरेन ने जेल से आने के बाद 45 विधायकों का समर्थन हासिल किया था। सीता सोरेन के इस्तीफे और अन्य 4 विधायकों के सांसद बनने के बाद विधानसभा का कुल आंकड़ा 77 रह गया है। बहुमत का आंकड़ा 39 है, तो हेमंत सोरेन के पास बहुमत से 6 ज्यादा विधायक हैं। अगर हेमंत सोरेन के साथ 10 से 12 विधायक बीजेपी में चले जाते हैं तो सरकार गिर जाएगी। अब देखने वाली बात तो ये होगी कि चंपई सोरेन क्या वाकई 30 अगस्त को बीजेपी में शामिल होते हैं और उनके साथ जेएमएम के कितने विधायक जाते हैं। हेमंत सोरेन की पार्टी अब बुरी तरह से टूटने की कगार पर आ गई है, क्योंकि हेमंत सोरेन ने बेशक अपने जेल में जाने के बाद कमान चंपई सोरेन के हाथों में दी थी, लेकिन सारी पावर उनकी पत्नी के हाथ में थी और जेल से आते ही चंपई सोरेन से उन्होंने कुर्सी छीन ली, जो बात पार्टी के तमाम नेताओं को पसंद नहीं आई। यही वजह है कि हेमंत सोरेन की मनमानी अब उन पर ही भारी पड़ रही है और पारिवारिक कलेश भी बढ़ता जा रहा है। फिलहाल इस खबर पर आपकी राय क्या, हमें कमेंट कर जरूर बताएं।